इमाम साहब ने गलती से जिन के बच्चे को हाफिज कुरान बना दिया। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। एक इमाम साहब ने गलती से जिन्नात के बच्चे को हाफिज कुरान बना दिया। जब पूरा हकीकत सामने आया तो फिर इमाम साहब का क्या हुआ, जिन के बच्चे ने इमाम साहब के साथ कौन सा ऐसे काम किया जिसको देखकर इमाम साहब के होश उड़ गए। दोस्तों, एक सनसनीखेज वीडियो आज आपके सामने रखने जा रहे हैं, जहां एक इंसान ने एक जिन्नात के बच्चे को हाफिज कुरान बनाया। सनसनीखेज वीडियो दोस्तों। उससे पहले कि वीडियो का आगाज़ करें, आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करते हैं। एक बस्ती के अंदर इमाम साहब बच्चों को कुरान मुक़द्दस सिखाया करते थे, पढ़ाया करते थे। कि एक दिन का वाक़या था कि वो बच्चों को पढ़ा रहे थे कि अचानक से पीछे से किसी ने आवाज़ दिया। अब उस आवाज़ को सुनकर इमाम साहब चौंक जाते हैं, क्योंकि वो आवाज़ अजीब व गरीब था। इमाम साहब फ़ौरन पलट कर देखते हैं तो देखते हैं कि एक बच्चा है। उस बच्चे को इमाम साहब ने बस्ती में पहले कभी भी नहीं देखा था। उस बस्ती में जितने बच्चे थे, जितने लोग थे, उन बच्चों को इमाम साहब पहचानते थे, लेकिन ये बच्चा बिल्कुल अलग था, उनमें से नहीं था। इसकी जो आवाज़ थी वो भी अलग थी। इमाम साहब उस बच्चे से कहते हैं कि बेटे, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो और किस लिए आए हो। वो बच्चा पहले खामोश रहता है। फिर इमाम साहब कहते हैं कि अगर तुम बताओगे नहीं तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर पाऊँगा। वो बच्चा कहता है, इमाम साहब, मैंने आपको बच्चों को पढ़ाते हुए देखा है और जंगल के बीचों बीच जो बस्ती है उसी बस्ती का मैं रहने वाला हूँ। बस्ती के अंदर अचानक से बहुत ज़्यादा बाढ़ और सैलाब आ जाता है। सैलाब की वजह से घर द्वार बह जाते हैं। मेरे माँ बाप भी बह गए हैं। मैं अपने माँ बाप से अलग हो गया हूँ और अब मैं उनसे अलग होकर आप तक पहुँचा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं आपके पास रहूँ और आपसे कुरान मुक़द्दस को सीखा करूँ। ये बात सुनना था कि इमाम साहब को रहम आ जाता है और इमाम साहब दूसरे बच्चों के साथ उस बच्चे को भी कुरान मुक़द्दस सिखाने लगते हैं। अब वो बच्चा इमाम साहब के साथ कुरान मुक़द्दस सीखने लगता है। दोस्तों, इमाम साहब ये नोटिस करते हैं कि दूसरों बच्चों से काफ़ी तेज़ी के साथ ये बच्चा कुरान मुक़द्दस सीख रहा है। जहाँ दूसरे बच्चे साल भर लगा रहे हैं पढ़ने में, तो ये बच्चा 1 महीने के अंदर नाजरा ख़त्म कर देता है। दूसरे महीने में ये कुरान मुक़द्दस को ख़त्म कर देता है, हिफ्ज़ कर लेता है और ये एक हाफिज़ कुरान बन जाता है। प्यारे दोस्तों, इमाम साहब हैरत में थे कि हमने तो हज़ारों बच्चों को अपने हाथों से पढ़ाया है, लेकिन पहले कभी भी इस तरह का बच्चा नहीं देखा जो कुरान मुक़द्दस को इतनी तेज़ी के साथ सीख गया हो। बहरकैफ वो बच्चा इमाम साहब के साथ रहकर हाफिज़ कुरान बन जाता है। एक दिन का वाक़या है दोस्तों कि इमाम साहब रात के वक्त में सोए थे। अभी रात का आधा पहर हुआ था। अचानक से इमाम साहब के पेट में शदीद दर्द होने लगता है। इस कदर दर्द होता है इमाम साहब के पेट में कि इमाम साहब तड़पने लगते हैं, कराहने लगते हैं। रात का वक्त था, उनकी कराहने की आवाज़ उस बच्चे को पड़ती है। वो बच्चा फ़ौरन उठ जाता है, इमाम साहब के नज़दीक चला जाता है। इमाम साहब से पूछता है कि हज़रत, आपको क्या हुआ, क्या तकलीफ़ है। इमाम साहब कहता है कि बेटा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन तुम बहुत छोटे हो, तुम क्या कर सकते हो। इधर दोस्तों, बाहर में बहुत कस के बारिश हो रही थी। इस कदर बारिश हो रही थी कि बाहर निकलना भी मुहाल था। इधर इमाम साहब दर्द के मारे तिलमिला रहे थे, छटपटा रहे थे। वो बच्चा कहता है कि हज़रत, आप हमको बोलिए तो सही, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, आपकी किस चीज़ की ज़रूरत है। इमाम साहब कहता है कि मुझे दवा की ज़रूरत है और दवा जंगल के रास्ते से आगे निकल के जब जाओगे तो वहाँ दवा मिलता है, और तुम इतना छोटा बच्चा हो, इतनी रात को इतनी बारिश में कैसे जाओगे। इमाम साहब को वो बच्चा कहता है कि हज़रत, मैं कर लूँगा, आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, मैं आपका दवा लेकर आता हूँ। फिर क्या था दोस्तों, देखते वो बच्चा इमाम साहब के हुजरे से बाहर निकलता है और पल भर में जंगल की तरफ चला जाता है। इमाम साहब जब देखते हैं कि बच्चा कहीं नज़र नहीं आ रहा है और ज़बरदस्त बारिश हो रही है, इमाम साहब का भी कलेजा कांप उठता है
कि अल्लाह अब मैं उनके घर वालों को क्या जवाब दूंगा। लेकिन दोस्तों उसके कुछ ही देरी के बाद वो बच्चा फौरन से इमाम साहब के सामने आ जाता है। जब इमाम साहब के सामने आता है, इमाम साहब के हैरत का ठिकाना नहीं रहता है कि बाहर में शदीद बारिश हो रही थी और बारिश में जाने के बावजूद उस बच्चे का कपड़ा एक जरा सा भी भीगा नहीं था। इमाम साहब सोच में पड़ जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि तूने दवाई लाया? वो कहता है कि उसके हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन वो कहता है कि दवाई लाए हैं हज़रत। इमाम साहब पूछते हैं दवाई कहाँ है, तो लेकर आओ। वो बच्चा कहता है कि हज़रत आपको मदरसे के बरामदे में जाकर दवाई लेना पड़ेगा। इमाम साहब को गुस्सा आता है कि उनको इस कदर दर्द है, चला नहीं जाता है, और ये बच्चा दवा देने के बजाय ये कहता है कि मदरसे में जाकर दवा ले। बार के वो कुछ नहीं कहते हैं। इमाम साहब उस बच्चे के साथ मदरसे के बरामदे में चले आते हैं। जैसे ही बरामदे में इमाम साहब आते हैं और जो कुछ सामने देखते हैं उसको देखकर इमाम साहब की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो देखते हैं कि वहाँ एक दो दवाई नहीं बल्कि बोरी की बोरी दवाई रखी हुई है। इस चीज़ को देखना था कि इमाम साहब हैरत में पड़ जाते हैं और कहते हैं बताओ तुम कौन हो, आखिर तुम कौन हो, तुम्हारी सच्चाई कौन है? तुम कोई मामूली बच्चा हो नहीं सकते हो और कोई मामूली बच्चा ये कर नहीं सकता है, तो तुम असल में बताओ तुम कौन हो? मुझे पहले से ही तुम में शक था, तुम बताओ तुम कौन हो। वो बच्चा कहता है कि इमाम साहब मैं कोई आम बच्चा नहीं बल्कि मैं एक जिन ज़्यादा हूँ, जिन की औलाद हूँ, और जिस जगह पर जिस नीम के पेड़ के नीचे आप बच्चों को कुरान मुक़द्दस पढ़ाया करते थे उसके ऊपर हम लोगों का बसेरा था, डेरा था। मैं वहाँ से आपको पढ़ाते हुए सुनता था, आपकी आवाज़ भी सुनता था और मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं चाहता था कि आपसे कुरान मुक़द्दस सीखा करूँ और इसीलिए मैं आपके पास कुरान मुक़द्दस सीखने के लिए आया था। दोस्तों ये बात सुनना था कि इमाम साहब के हैरत का ठिकाना नहीं रहता है। इमाम साहब कहते हैं कि मुझे पहले से ही तुम में शक था, लेकिन अब तुम यहाँ रह के कुरान मुक़द्दस सीख भी गए हो और कुरान मुक़द्दस के हाफिज़ कुरान भी हो चुके हो, और कहीं तुम गुस्से में किसी दूसरे बच्चे के साथ, किसी इंसानी बच्चे के साथ कुछ गलत ना कर दो, इसलिए मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम अपने यहाँ पे लौट जाओ। वो बच्चा कहता है कि इमाम साहब मैं तो आपके साथ रहकर मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। इमाम साहब कहता है कि मैं अपने जानिब से तुम मुझे जो खिदमत करते वो खिदमत मैं तुम्हें एक उस्ताद के नाते मैं माफ़ करता हूँ, और तुम चले जाओ बेटे और तुम अपने लोगों के पास चले जाओ। कहीं इंसानों को पता चले तो इंसान कहीं तुम्हारे साथ कोई गलत ना कर दे, या तुम इंसान के बच्चों के साथ कुछ गलत ना कर दे, इसलिए तुम वापस चले जाओ। दोस्तों ना चाहते हुए भी वो बच्चा अपने उस्ताद की बात मानते हुए वो जिन ज़्यादा इमाम साहब से विदा लेकर फिर जिन्नातों की तरफ चला जाता है। तो दोस्तों ये थी एक सनसनीखेज वाक़या जो मैंने आपके हवाले किया। शुक्रिया।